हे गाइस, तो आज हम शुरू करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर 2 और आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन। आज हम रिप्रोडक्शन के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप लौट कर आए। उम्मीद है कि आपको लेक्चर 1 पसंद आया होगा। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की क्विक रिवीजन से। क्विक रिवीजन में हम अपने पिछले लेक्चर के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। तो हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था कि एक जीव पृथ्वी पे जन्म लेता है, एक निश्चित समय बाद वो मर जाता है। तो उस जीव के जन्म से मृत्यु तक का जो समय होता है वो उस जीव का लाइफ स्पान कहलाता है या जीवन काल कहलाता है। साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि किसी भी जीव के लाइफ स्पान का कोई संबंध उसके साइज से नहीं होता। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि एक कोशिकीय जीवों के अलावा कोई भी अन्य जीव इस पृथ्वी पर अमर नहीं है, यानी जो इस पृथ्वी पर आता है उसे जाना ही होता है। यही प्रकृति का नियम है। पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि मैं तुम्हें ये फोटो दिखाऊं। और बच्चों, ये कोई साधारण फोटो नहीं है, इसके पीछे एक स्टोरी है। तो उस स्टोरी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत होती है साउथ अफ्रीका के एक देश से, जहां अकाल पड़ा हुआ था। वहां केविन नाम के एक जर्नलिस्ट वहां की स्थिति को कवर करने गए। तो वहां पे उन्होंने एक छोटी सी बच्ची का फोटो खींचा। उस छोटी सी बच्ची ने बहुत दिन से खाना भी नहीं खाया था। वो बिल्कुल अधमरी सी बच्ची थी। वो कमजोरी की वजह से ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी। और उसी के पीछे एक गिद्ध बैठा था जो इंतजार कर रहा था कि ये बच्ची कब मरे और कब मैं इसे नोच नोच के खा लूं। केविन को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने गिद्ध को भगा दिया, लेकिन वो बहुत दुखी थे। वो इस स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे। पता नहीं क्यों वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और वो पेड़ के पास बैठ के रोए। उनके इस फोटो ने उन्हें बहुत फेमस कर दिया था। उन्हें इस फोटो के लिए अवार्ड भी मिला था। लेकिन इसी फोटो ने उन्हें इतना दुखी कर लिया कि उन्होंने 3 महीने बाद ही सुसाइड कर लिया। तो बच्चों, मैं ये कहानी आपको इसलिए सुना रही हूँ ताकि आप कभी भी फूड को वेस्ट ना करें। हम बहुत लकी हैं कि हमें अच्छा फूड खाने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें 3 टाइम का खाना भी ठीक से खाने को नहीं मिलता। तो मैं आपको ये कहानी इसलिए ही बता रही थी कि कभी भी फूड को वेस्ट मत करना। मैं आपको सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं देना चाहती, मैं चाहती हूँ कि आप बड़े होके एक अच्छे इंसान बने। ये पिक्चर पता नहीं केविन ने जो फोटो खींचा था वही है या कोई और है, आई एम नॉट श्योर। आप गूगल पे जाके चेक करना। और बाकी हम अपने आज के टॉपिक पे लौट कर आते हैं, जो है रिप्रोडक्शन। तो फिर से हम लौट के आए हैं स्टोरी टाइम पे। थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। हालांकि ये स्टोरी टाइम नहीं है, इसमें हम रिप्रोडक्शन के बारे में ही थोड़ी सी बातें करेंगे जो आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों, जीव अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करते हैं। उनका यह प्रोसेस रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन किसी भी जीव का एक मुख्य कैरेक्टर होता है। अगर आपने 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि लिविंग जीव जो होते हैं उनके 3 मुख्य कैरेक्टर होते हैं। पहला कि वो ग्रोथ करते हैं, दूसरा वो रिप्रोडक्शन करते हैं, और तीसरा वो मूवमेंट करते हैं। तो रिप्रोडक्शन जीव के मेन कैरेक्टर्स में शामिल होता है। और बच्चों, साथ में अगर हम बात करें डार्विन और लैमार्क की, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जो जीव अपने आसपास के एटमॉस्फेयर के प्रति खुद को अनुकूल बनाता है और अपनी संख्या वृद्धि करता है, वही सफलतम जीव है। जैसे होमो सेपियंस यानी इंसान,
रिप्रोडक्शन के बारे में हम और ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्यारे प्यारे डायग्राम्स देख लेते हैं। टू क्यूट कितना प्यारा है ये। पोलर बियर और उसके बेबीज। नेक्स्ट इज डक। अब आगे बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो ये लिख सकते हो। तो ये डेफिनेशन एनसीईआरटी से ली गई है और ये डेफिनेशन कहती है कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जीव अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करते हैं। संतान के लिए ऑफस्प्रिंग वर्ड का यूज करते हैं। बाद में ये संतान ग्रो करती है, मैच्योर होती है और फिर रिप्रोड्यूस होकर नए ऑफस्प्रिंग बनाती है। तो ये एक साइकिल चलता है जिस साइकिल में बर्थ, ग्रोथ और डेथ शामिल है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से जीव अपने जाति को जनरेशन आफ्टर जनरेशन बनाए रखते हैं या अपनी स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बना के रखते हैं। तो एक जीव हमेशा जीवित नहीं रहता, इसलिए वो अपने संतानों को उत्पन्न करता है ताकि वो ना रहे तो उसकी स्पीसीज की, उसकी जाति की कमी पृथ्वी पर ना हो, वो हमेशा बने रहें, उनकी स्पीसीज हमेशा अर्थ पर बनी रहे। जो जीव ऐसा नहीं कर पाते वो विलुप्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की, यानी रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों, एनसीईआरटी ने रिप्रोडक्शन को इस आधार पर बांटा कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में एक जीव शामिल है या दो जीव शामिल है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि बाइसेक्सुअल एनिमल्स भी होते हैं, उन्हें किस में शामिल करेंगे, हालांकि वो हम बातें आज नहीं कर रहे। आज हम सिर्फ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बातें करेंगे। तो रिप्रोडक्शन को इस आधार पर बांटा गया कि रिप्रोडक्शन में एक जीव शामिल है या दो जीव शामिल है। इस आधार पर रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अपने अगले लेक्चर में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज़ 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 मेरे चैनल पे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और साथ में सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।